जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी 51-52 साल की आयु में कश्मीर श्रीनगर जेल में नहीं रहे। वहां उनका दुखद अंत हुआ, उनकी मेडिकल हत्या की गई। और जनसंघ पर यह दूसरा आघात लगा जब 51-52 साल की आयु में ही इसके सबसे बड़े आधार, सबसे बड़े रीढ़, जिन्होंने न केवल विचार इसे दिया बल्कि व्यवहार में इसे व्यावहारिक स्तर पर एक देश का सबसे बड़ा दल बनाया, एक शक्ति बनाई, विकल्प बनाया, और उस महामानव का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हो गया। जनसंघ पर यह बहुत बड़ा आघात था। इसके पीछे कौन लोग थे? आज एपस्टीन फाइलों की चर्चा चल रही है। कई फाइलें पहले से हैं, देश की राजनीति के कई काले अध्याय पहले से हैं। उसमें बड़ा स्पष्ट है कि सत्ता सुविधा की राजनीति ने कभी भी सिद्धांत निष्ठा को स्वीकार किया नहीं। अपराधियों और सत्ता सुविधा के ठेकेदारों के बीच की जो साठ गांठ है, जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन नेक्सस है, उसके कारण देश में कोई यथार्थवादी, राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी नेतृत्व पनप नहीं पाता, कोई आदर्श व्यक्ति पनप नहीं पाता। कुछ लोगों के लिए राजनीति सत्ता सुविधा का ही जरिया है और कुछ लोगों के लिए सत्ता सुविधा और राजनीति देश का जरिया है, देश की सेवा करने का साधन है। जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर मुखर्जी, प्रोफेसर मधु, इनके जैसे लोगों के लिए, वीर सावरकर, ऐसे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व हूत कर दिया, आहूत कर दिया, बलिदान कर दिया देश की बलि वेदी पर, और लिया कुछ नहीं। लेने की भावना से उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के लिए हम हैं, ना कि राष्ट्र हमारे लिए है। इस भावना से इन महापुरुषों की राजनीति चलती रही, जो शास्त्रीय राजनीति है, जो भारतीय राजनीति है, जिसका अर्थ सर्वभूत हिते रताह में निहित है। सभी प्राणियों के हित में जो सन्निहित है, उसी का नाम राजनीति है। इसलिए नीति शब्द का अर्थ धर्म होता है, नीति शब्द का अर्थ सबकी सेवा के लिए समर्पण होता है।